साथियों, भारत चीन विवाद इस समय प्रबल है और कई लोगों का यह मानना है कि कहीं भारत चीन विवाद एक युद्ध में तब्दील ना हो जाए। पहले जानिए कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। चीन ऐसा दो कारणों की वजह से कर रहा है। नंबर एक, कोरोना से पूरे विश्व का ध्यान भटका दिया जाए, क्योंकि कोरोना उसके बायो वार की स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरा कारण है कि चीन पीओके में भारत का दखल नहीं चाहता है और भारत दखल करेगा, सबको मालूम है, क्योंकि पीओके के बीच से चीन का एक रास्ता पाकिस्तान की ओर बन रहा है, जिसको सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और अगर पीओके हम हथियाते हैं, हम लेते हैं वापस, तो ये सीपीईसी उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चाइना ये नहीं चाहता है। इन दो कारणों की वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। अब एक आम भारतवासी क्या समझे भारत चीन के युद्ध के बारे में, कि क्या अगर भारत चीन युद्ध हुआ, जो आज नहीं तो साल 6 महीने बाद हो सकता है, तो वहां पे हम कहां स्टैंड करते हैं। तो एक आम आदमी की नजर से आप सुने कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। देखिए, ये इंडिया एंड चाइना, स्ट्रेंथ पे पहले हम जिक्र करते हैं हिस्ट्री। अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास का पार्ट में हम थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि 62 का जो युद्ध था उसमें क्या किया हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने और कैसे शिकस्त खाई, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतिहास हमारे फेवर में नहीं है, इतिहास चाइना के फेवर में है। लेकिन उससे डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वर्तमान का इतिहास भारत के फेवर में है। वर्तमान में हम उनसे आगे हैं। आगे सैन्य क्षमता के बारे में बहुत डिस्कशन होता है कि कहीं चीन हमसे ज्यादा आगे तो नहीं है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सैन्य क्षमता में भारत चीन से पीछे नहीं है, बल्कि 2-3 मामलों में हम चीन से आगे हैं। जैसे कि SV-400 मिसाइल जो रूस दे रहा है उसमें आगे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल में आगे हैं, हम आगे हैं। सैन्य क्षमता का कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन भारत को सैन्य क्षमता में अपनी नेवी को और स्ट्रेंथन करना होगा। नेवी की हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा। दूसरा, इंडिया को पास जो मिसाइल सिस्टम है, उसकी हमारे पास सारी मिसाइलें हैं, लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो भारत को मिसाइल सिस्टम की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे रूस कैस्पियन सी से मिसाइल दाग करके सीरिया पे मिसाइल दाग देता है, हम मिसाइल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस वॉर में करना तो गलत है, हमें पहले प्रैक्टिस करनी होगी। ले दे के सैन्य क्षमता हमारी चाइना से बराबर है। अब आइए आप अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट में हम उनसे 1000 हाथ आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं। हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ इजराइल है, पूरा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, और शायद रूस भी है, और बहुत सारे देश जितने भी हैं सराउंडिंग देश, सब हमारे साथ हैं। चीन के साथ क्या है? चीन के साथ केवल पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान जो अमेरिका के कहने पे कुछ बोल नहीं सकता। नेपाल की बात जो आप सोच रहे हैं, नेपाल हमेशा हमारे टुकड़ों पे पला है, तो नेपाल न्यूट्रल है, वो चाइना का, वो जाए या ना जाए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ले दे के अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट हमारी बड़ी विशाल है। अब आप आइए प्रैक्टिस। एक कहावत होती है, द गेम इज वन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, नॉट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे अमेरिकन फोर्सेस पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाती हैं हर जगह लड़ती रहती हैं, अमेरिका में नहीं, अमेरिका के बाहर रशियन फोर्सेस भी लड़ती रहती हैं, तो उन फोर्सेस की प्रैक्टिस होती है। भारत मेरे ख्याल से 4th लार्जेस्ट है इस कैटेगरी में कि हमारी पैरामिलिट्री और मिलिट्री दोनों फोर्सेस की प्रैक्टिस होती रहती है। कश्मीर में आप देखते हैं प्रॉक्सी वार चल रहा है, तो हम हर जगह
जो ये वॉर झेलते हैं, तो हमारे सैनिकों की जो माउंटेन्स जो प्रैक्टिस है बड़ी जोरदार है। तो प्रैक्टिस में भी हम चाइना से आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हमें नेवी अपनी और स्ट्रांग करनी है, क्योंकि नेवी ज्यादातर कभी कभी सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, और हमारा मिसाइल सिस्टम उसकी हमें प्रैक्टिस और करनी होगी। आगे जज्बा, यह आप जान लीजिए कि युद्ध हमेशा जज्बे से जीते जाते हैं। पहले आपने सुना होगा कि राणा प्रताप, शिवाजी, ये मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के हजारों लाखों की जो सैनिक जो आर्मी होती थी उसको हरा देते थे। कैसे संभव होता था? अमेरिका वियतनाम से नहीं जीत पाया, जबकि वियतनाम की छोटी सी आर्मी थी। इसका मतलब है कि जज्बा, युद्ध जो है हमेशा जज्बे से जीते जाते हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं। अगर जज्बे को देखें तो हमारे देश का जज्बा बहुत आगे है, प्रजातांत्रिक देश है। चीन की तरह ये नहीं कि बोलने की आजादी नहीं है, चीन में कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई बोलता नहीं है, सब दब्बू हैं, और उनके सैनिकों का जज्बा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सैनिक वो हैं जो चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी अपनाई थी। अब परिवार में एक लड़का है, वो तो बड़े नाजो उससे नखरों से पलता है, उसको आप अगर सेना में भेज दें तो वो उतना मजबूत नहीं होता है। तो इसलिए जज्बे को देखना पड़ेगा कि हमारा जज्बा चीन से 10 हाथ आगे है, इसमें भी हम चीन से आगे। अब आप देख रहे हैं 3 पॉइंट में तो आगे हो ही गए। अब जब आप स्ट्रेंथ पे चर्चा करते हैं तो वीकनेस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, चाइना की वीकनेस क्या है। तो लेट अस डिस्कस इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम अच्छे लोग हैं, हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं। ये हमारी अच्छाई, हमारी कमजोरी है। अब इसका उदाहरण आप देखिए कि अभी जो गलवान घाटी में हुआ उसमें हम निहत्ते चले गए। हमने नहीं सोचा था कि वो एक ऐसा डंडा मुग्दल लिए होंगे जिसपे बार्ब वायर लपेटे होंगे। यानी कि वहां पर हम रणनीति उतनी बढ़िया नहीं बना पाए क्योंकि हम पैक्ट से बंधे हुए थे। हम अच्छे लोग हैं, लेकिन याद रखिए यदि युद्ध जीतना है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, इसलिए अच्छे बनने की कोशिश भारत ना करे, इसके निर्देश होने चाहिए। हमें अपना स्वभाव बदलना होगा। दूसरी हमारी वीकनेस यह है कि हमारे देश में गद्दार भरे हुए हैं, और ये गद्दार केवल वो पाकिस्तानी सोच वाले ही नहीं है, वामपंथी सोच वाले उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पे किस तरह ये गद्दार जहर उगल रहे हैं, किस तरीके से ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे। ये गद्दार हमारी वीकनेस है। चीन की वीकनेस ये है कि चीन की इमेज, बैड इमेज, बहुत खराब उनकी छवि है। दुनिया में कोई सपोर्ट इनको नहीं करेगा। ये महा बेईमान देश है, इसके अंदर मंगोल जीन है। ये चरित्र के नहीं अच्छे, कीड़े मकोड़े खाते हैं। इनको एक ना एक दिन समाप्त भी होना है, समाप्त होने के पहले बिखरना भी है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर कि क्या युद्ध होना चाहिए। देखिए, युद्ध को रोकना किसी एक पार्टी का विकल्प नहीं होता है, लेकिन अभी युद्ध करना भारत के पक्ष में नहीं है। चाइना चाहता है, लेकिन अभी हमारे पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? पहले कोरोना की क्राइसिस को खत्म होने दीजिए। पहले आप अमेरिका का चुनाव होकर ट्रंप को री इलेक्ट होने दीजिए। ट्रंप इनसे चिढ़े हुए हैं, सही चिढ़े हुए हैं। 1 लाख अमेरिकन को कोरोना ने मार दिया। यूरोप भी चिढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी चढ़ा हुआ, पूरा विश्व इनसे चढ़ा हुआ है। इसलिए ट्रंप को री इलेक्ट होना, उसके बाद ही कुछ करना जरूरी है। इसके बाद आप तब तक इकोनॉमिक क्रश करिए चीन का। चीन की 25% इकोनॉमी भारत पर डिपेंडेंट है। सारे ठेके रद्द करिए, एक एक नागरिक इनका एक सामान ना ले, एक ऐप ना इस्तेमाल करे। जो ये इतने सारे टिकटॉक जाने कितने ऐप हैं, कोई ना करे। अपने युवाओं को सिखाइए कि वो ऐसा ना करें। इसके बाद आप ये करके 6 महीने में आप ये सब तो करें ही करें, इसके साथ साथ आप अपना मिसाइल सिस्टम की प्रैक्टिस करिए, आप अपने सैनिकों की प्रैक्टिस करवाइए, आप अपनी नेवी को बहुत मजबूत करिए। इंडियन ओशियन में जो भारत के नक्शे में नीचे का पूरा समुद्र है, उसमें नेवी को इतना स्ट्रांग कर दीजिए
इतनी मिसाइल दगवा दीजिए कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। युद्ध में प्रैक्टिस नहीं होती, युद्ध में तो सीधे टारगेट होना चाहिए। आप 6 महीने ये काम कर लीजिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है, चीन हारेगा भी, डिवाइड भी होगा। धन्यवाद।